नमस्कार दोस्तों, SKG ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, परिभाषा। परिभाषा में हम लेते हैं, यदि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके रासायनिक गुण और जो संगठन जो होता है वो मूल पदार्थ से भिन्न होता है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसकी परिभाषा हो गई, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर उसका रासायनिक संगठन व रासायनिक जो गुण होते हैं वह मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। तो पहली परिभाषा हो गई कि यदि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके रासायनिक संगठन और जो गुण होते हैं वो मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। मूल पदार्थ से कैसे होंगे? भिन्न होंगे। जैसे दूध से दही बन रहा है तो दही के रासायनिक गुण और संगठन है वो दूध से भिन्न होंगे। कार्बन को जलाकर जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक संगठन और जो गुण हैं वो कार्बन से भिन्न होंगे। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर उसका रासायनिक संगठन व गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको शॉर्ट में से भी लिख सकते हैं कि पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी ये परिभाषा है। अब हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। जब ये क्रिया होती है तो इसमें क्या होते हैं कि कुछ पहले से उपस्थित बंध हैं वो टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। तो बंधों के टूटने और नए बंध बनने के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को कई प्रकार से बांट सकते हैं। उनमें से पहला प्रकार है संयुग्मन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि हम इस टॉपिक के अंतर्गत कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया है
उसको समझने से पहले हमें एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए ए क्रियाकारक है, बी क्रियाकारक है, ये आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं ए बी। उत्पाद क्या बनाते हैं? ए बी। तो यहाँ पे क्रियाकारक कितने हो गए? 2 हो गए। उत्पाद कितना है? 1 है। तो इस आधार पर यानी दोनों ने जुड़कर एक उत्पाद बनाया तो वो कहलाती है संयुग्मन। तो परिभाषा हो जाएगी जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक क्रिया करके एक उत्पाद बनाए तो वह संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक क्रिया करके एक उत्पाद बनाए, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक एक उत्पाद। तो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक क्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाए तो वो संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये संयुग्मन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। यहाँ पर क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक है, उत्पाद 1 है, तो ये संयुग्मन अभिक्रिया है। संयुग्मन अभिक्रिया में होता क्या है कि पुराने बंध टूटते हैं, इसमें नए बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं। दूसरे प्रकार की रासायनिक जो अभिक्रिया है वह है अपघटनीय या इसका दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है वो जो संयोजन अभिक्रिया थी उसके विपरीत है। विपरीत कैसे? ये क्रियाकारक है ए बी और इसे बना ए प्लस बी, यानी यहाँ पर क्रियाकारक कितने हैं? 1। उत्पाद कितना बना? 1 से अधिक। 1 से अधिक यानी क्रियाकारक जब टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए तो वो कहलाते हैं अपघटनीय वियोजन। और अपघटनीय वियोजन का अर्थ भी होता है टूटना। तो परिभाषा हो गई जब एक क्रियाकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए तो वह अपघटनीय या फिर वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटनीय जो अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार। तो पहले प्रकार की अपघटनीय या वियोजन जो अभिक्रिया है वो है उष्मीय वियोजन, या इसका दूसरा नाम है तापीय वियोजन। इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ का या किसी क्रियाकारक का उष्मा के कारण या उसको गर्म करने के कारण यदि उसका अपघटन हो तो वह उष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन कहलाता है। तो इसमें इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब क्रियाकारक का वियोजन
ऊष्मा या ताप के कारण होता है तो वह ऊष्मीय या तापीय वियोजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे है कि ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका सामान्य नाम है संगमरमर। इसको जब गर्म करते हैं तो इसका ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे कहते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। और ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे देखो ये एक अभिकारक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये टूटकर दो उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन, यानी गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर यदि अपघटन हो तो तापीय अपघटन कहलाता है। दूसरे प्रकार की जो वियोजन अभिक्रिया है वो है विद्युत वियोजन। दूसरे प्रकार की है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन में क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों की गलित अवस्था या फिर उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनका अपघटन हो जाता है, वो टूट जाते हैं, तो वह विद्युत वियोजन कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे विद्युत के कारण पदार्थों का टूटना या उनका वियोजन होना विद्युत वियोजन कहलाता है। इसके उदाहरण है कि जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैसे शुद्ध जो जल होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कुछ यदि लवणों की उसमें उपस्थिति हो तो विद्युत का सुचालक होता है। तो जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका अपघटन जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है। हाइड्रोजन जो गैस है वो हमें कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस है वो हमें एनोड पर प्राप्त होती है। दूसरा उदाहरण विद्युत वियोजन का कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यदि विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह भी सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन के रूप में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। तीसरे प्रकार की अपघटनीय जो अभिक्रिया है वह है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, इसमें जो वियोजन की क्रिया होगी वो प्रकाश के कारण होगी, प्रकाश के विकिरणों के कारण होगी। तो जब पदार्थों का अपघटन, जब पदार्थ सूर्य की किरणों को, विकिरण को अवशोषित करके अपघटित होते हैं, अपघटित होते हैं तो वह प्रकाशीय अपघटन कहलाता है या प्रकाशीय वियोजन कहलाता है।
इसका यदि हम एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको अल्ट्रावायोलेट किरणें जो कि सूर्य की किरणों से ये प्राप्त करके यह हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस के रूप में वियोजित हो जाता है। तो ये तीनों प्रकार की जो अपघटनीय अभिक्रिया है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, तीसरे प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक अभिकारक है ए बी, दूसरा अभिकारक है सी, जो प्रोडक्ट बना वो बना AC प्लस बी। इस अभिक्रिया में हुआ क्या है कि जो ओ कार्बन है, ये C जो है वो B की जगह ले लेता है और जो B है उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है। तो ये कहलाता है विस्थापन, यानी किसी एक की जगह दूसरे का आना और उसको बाहर निकालना, ये विस्थापन कहलाता है। यदि इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा हो जाएगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह है, परमाणु के समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह है, ये एक अभिकारक है, इसमें उपस्थित या तो सिंगल परमाणु हो सकता है या परमाणु का समूह हो सकता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस बी को विस्थापित कर दिया गया है तो वह विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लेते हैं, कॉपर सल्फेट है, इसमें जब हम जिंक धातु डालते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि हम एक फ्लास्क में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, उसमें हमने कुछ जिंक के टुकड़े डाले, थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि उस फ्लास्क में जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और कॉपर है वो अवक्षेपित हो जाता है। यहाँ पर सल्फेट जो समूह है, एक अभिकारक में ये जो समूह है वो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। इस एग्जाम्पल में जिंक जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह स्वयं जुड़ जाता है। तो ये
विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पर अधिक सक्रिय जो धातु है, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, अधिक सक्रिय जो धातु है वो कम सक्रिय धातु को विस्थापन करते हैं। अधिक सक्रिय धातु है वो कम सक्रिय धातु को बाहर निकाल देते हैं। अब धातु कौन अधिक सक्रिय, कौन कम सक्रिय, इसका पता कैसे चले? तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सक्रियता जो श्रेणी है उसका अध्ययन करेंगे। तत्वों की सक्रियता का पता लगाने के लिए मैं सक्रियता श्रेणी जो है उसका अध्ययन करते हैं। ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि जब हम तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें सक्रियता श्रेणी है वो प्राप्त होती है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में है गोल्ड। ये सक्रियता श्रेणी का बढ़ता क्रम है। तो पोटेशियम है वो सबसे अधिक सक्रिय, सबसे अधिक सक्रिय है, और गोल्ड जो है वो सबसे कम सक्रिय है। तो ये तत्वों की सक्रियता का क्रम है। अब हमने उदाहरण लिया था कि ये कॉपर सल्फेट है, इसकी जिंक के साथ हमने अभिक्रिया करवाई तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर विक्षेपित हुआ। तो यहाँ पे देखो कॉपर है वो यहाँ पे आ रहा है और जो जिंक है वो ऊपर आ रहा है, यानी जिंक है वो अधिक सक्रिय है किससे, कॉपर से। तो जिंक है कॉपर को विक्षेपित कर देता है, बाहर निकाल देता है। अगली रासायनिक अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका यदि हम सिंपल उदाहरण ले तो ए बी एक अभिकारक है, सी और डी दूसरा अभिकारक है। इनकी आपस में अभिक्रिया होती है तो ए सी के द्वारा और यहाँ पर बी डी। इसमें क्या हुआ कि एक अभिकारक के जो समूह हैं एक अभिकारक के आयनों का दूसरे अभिकारक के आयनों में क्या हुआ, अदला बदली होती है। तो रासायनिक द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई कि जब दो अभिकारकों के आयनों के मध्य अदला बदली होती है तो उसे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये दो अभिकारक हैं और इनके बीच में आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे सी है वो बी की जगह और बी है वो सी की जगह जुड़कर AC और BD प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनमें क्या होता है कि जो सल्फेट है आयन वो सोडियम के साथ और हाइड्रोक्साइड आयन है वो कॉपर के साथ विस्थापित होते हैं। यानी ये जो आयन है
इनकी अदला बदली हो जाती है। तो क्या बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। दूसरा उदाहरण यदि इसका लें तो सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 और KCl। इनमें क्या होता है कि जो K है Ag के स्थान पर, Ag है वो K के स्थान पर एक्सचेंज होते हैं। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो द्विविस्थापन प्रक्रिया है वो कंप्लीट है।